वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरा हिस्ट्री का उसमें से मेन जो टॉपिक है उसमें से छांट का क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, पूरा हिस्ट्री से ये आप लोग को बिहार पुलिस में बहुत फायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जादू टोना तथा तंत्र मंत्र एवं औषधि वाला वेद है अथर्ववेद। उसमें उपनिषदों की संख्या टोटल कितना है? 108 गो है। उसके बाद पुराणों की संख्या टोटल कितना है? 18 गो है। और उसके बाद मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसके बाद सॉरी इंडिका लिखा हुआ है, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज था। फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, गुप्त काल में। हेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, किताब अलबरूनी जब भारत आया था तो उसमें एक किताब की रचना किया था, किताब अल हिंद। किताब अल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ये भी जो भी क्वेश्चन है ना जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, वही सब क्वेश्चन इसमें हम डाले हैं। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवल से संबंधित है। उसके बाद प्रयाग प्रयाग स्तंभ लेख किसके संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली कौन सी है? उत्तर भारत की जो मंदिरों की कला शैली है, जिस शैली में बनते ही मंदिर, उत्तर भारत की नागर शैली है। ठीक है, और दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली है। अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ब्रह्मलिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का कालखंड जो है लगभग 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। उसके बाद हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो ये जो किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी, काली चूड़ियाँ। ठीक है, राजस्थान से चूड़ियाँ मिली थी और ये कालीबंगन में है। लोथल गुजरात में है। यहाँ से शिप यार्ड या डॉक यार्ड या फिर मतलब बंदरगाह, शिप यार्ड डॉक यार्ड या फिर बंदरगाह लोथल में है। ठीक है, जो पुराना शहर जो लोथल था वहाँ पे उस सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, जो भगवा नदी के किनार पे स्थित है। उसके बाद राखी गढ़ी हरियाणा में है। स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, स्नानागार जो एक कुंड मिला है जो धार्मिक अनुष्ठान के समय किया जाता था इसका यूज। ठीक है, जब धार्मिक कोई चीज़ होता था सिंधु घाटी सभ्यता में तो उस समय धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए स्नानागार का उसमें नहा करके कोई भी काम किया जाता था। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक। इसको भाव चित्रात्मक कहा जाता है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की समाज जो था मात्र सदात्मक थी। जो समाज की जो मुखिया थी वो माता थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने किया है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का सबसे कालखंड है जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। ठीक है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल।
और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। उसके बाद आर्यों का मूल निवास स्थान जो सबसे अधिक सबसे अधिक मत प्रमाणित किया गया है जो मध्य एशिया से आया था। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया बताया गया है सबसे ज़्यादा। ऐसे तो बहुत सारे इतिहासकार सब अलग अलग बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो है वो मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो है वो सोमरस है। और विस्तृता नदी को झेलम नदी को विस्तृता कहा जाता था। ठीक है, झेलम नदी को विस्तृता पूरा पहले, और अस्कनी नदी को चिनाब, और पुरुषनी नदी को रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था पहले। ठीक है, रावी नदी को पुरुषनी, और झेलम नदी को विस्तृता, और चिनाब नदी को अस्कनी। ठीक है, उसके बाद सुतुद्री, ये जो सुतुद्री है ये सतलज नदी को कहा जाता था पहले। ठीक है, और ब्यास नदी को बिपाशा। ठीक है, ब्यास नदी जो अभी है प्रेजेंट में उसको बिपाशा कहा जाता था। उसके बाद सतमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद जो ग्रंथ है उससे लिया गया है सतमेव जयते। उसके बाद 16 महाजनपदों का जानकारी सबसे पहले जो मिलता है वो अंगुत्तर बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और उसके बाद जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर है वो महावीर स्वामी है। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ है। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो ये बिंबिसार था। उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था उदयन था। ठीक है, ये सब जो पूछता है ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन को लिया गया है हाईलाइट करके। उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक है वो नागदशक था। उसके बाद नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। महापद्मनंद। उसके बाद सिकंदर का भारत विजय अभियान जो था वो 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। भारत जब सिकंदर आया था वो 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो युद्ध लड़ा था हाइडेस्पीज का युद्ध जो सिकंदर और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद मुद्रा राक्षस, ये कई बार पूछ चुका है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक, ये जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिक्स वाला अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाला नहीं है। ये किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य, या फिर इनका नाम कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उसके बाद अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग पर आक्रमण करने का उल्लेख जो मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद मास्की और गुर्जर जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अशोक का जो दो गो अभिलेख है मास्की और गुर्जर उसमें अशोक का जो नाम है अशोक लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख है जो समुद्रगुप्त का संबंधित है, उसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। उसके बाद रामपुरवा और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, जो तीनों अभिलेख है वो बिहार के चंपारण जिला में। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया है। ठीक है, शुंग वंश की जो स्थापना की है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने किया है। उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया है। उसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाला क्रम सबसे पहले कौन किया था, हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। उसके बाद विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद शक संवत का जो आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, शक संवत जो है 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक है
कुषाण वंश के जो संस्थापक है वो कजूल कन्फ्यूशियस है। उसके बाद कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कनिष्क था, कनिष्क। और कनिष्क का जो राजवैद था वो चरक था, कनिष्क का जो राजवैद था वो चरक था। और उसके बाद बुद्ध चरित की जो रचना है अश्वघोष ने किया है, ये भी अशोक के दरबार में रहता था। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का जो आइंस्टीन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया है। उसके बाद महाधीराज महाधीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, ये समुद्रगुप्त कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। उसके बाद कविराज, एक समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। उसके बाद समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी बताया गया है। ठीक है, शास्त्रों में गुप्त साम्राज्य जो पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, क्योंकि उसके द्वारा सिक्के जो जारी किए गए थे उस पर बीना बजाते हुए उसे दर्शाया गया। ठीक है, उसके द्वारा जो सिक्के जारी किया गया था उस पर उसको वो अपने आप को दिखाया था कि बीना बजाते हुए दर्शाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, इसी को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया करवाया था। उसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, गिरनार पर्वत गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील का पुनरुत्थान जो करवाया था, पुनरुद्धार मतलब दोबारा से उसको अच्छा से बनवाया था। गिरनार पर्वत पर जो है वो अस्कम गुप्त ने बनवाया था, सॉरी अस्कम गुप्त ने करवाया था उसको। उसके बाद पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया है। और उसके बाद गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपए का और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपए का और सोने के सिक्का को दिनार कहा गया था। उसके बाद वकाटक वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने किया है। उसके बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया है। शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोध गया के जो बोधि वृक्ष था उसको शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसन जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद, ये तीन जो पुस्तक है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है, हर्षवर्धन ने। पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने किया है। पल्लव वंश का स्थापना किसने किया है, श्री विष्णु ने किया। उसके बाद मतविलास प्रहसन की रचना किसने किया था, महेंद्र वर्मन ने किया है। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया है। उसके बाद महाबलीपुरम में एकाश मंदिर या फिर रथ मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया गया। महाबलीपुरम में एकाश मंदिर या फिर रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया है। उसके बाद कैलाशनाथ या फिर राज सिद्धेश्वर या फिर शोर मंदिर, ये तीनों एक ही मंदिर का नाम है। कैलाशनाथ मंदिर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर या सूर्य मंदिर का जो निर्माण किया है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया है। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने कौन से किया था, वो एकाश मंदिर और रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन जो द्वितीय था वो कैलाशनाथ या फिर उसको राज सिद्धेश्वर या फिर सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद दस कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी है। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। उसके बाद राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद विष्णु के उपासक को अलवार कहा गया है और शिव के उपासक को नैनार कहा गया है। विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नैनार कहा गया है। उसके बाद चालुक्य वंश तीन गो है। ठीक है, इसमें एक ठो हम लिए चालुक्य वंश कल्याणी के जो संस्थापक है वो तैलप द्वितीय ने किया है। इसमें बेगी है और वातापी भी है, उसका नहीं लिए हैं, लेकिन इसमें एक का लिए है कल्याणी का। उसके बाद मिताक्षरा हिंदू ग्रंथ की रचना किसने किया है, विज्ञानेश्वर ने किया है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया है। उसके बाद राष्ट्रकूट राजवंश
राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया, ठीक है। उसके बाद एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर या एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया, ठीक है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा और एलिफेंटा, एलोरा एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचन ने किया है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया है। उसके बाद कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने किया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है। उसके बाद पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया है। उसके बाद ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही किया था, ठीक है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही किया था। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया है। उसके बाद गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया है। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया। उसका सारनाथ कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ, ठीक है। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के मध्य, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। उसके बाद पृथ्वीराज रासो की रचना जो किया था वो चंद्रवरदई ने किया था। चंद्रवरदई ने किया था। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उसके बाद दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें सॉरी गलती मिस्टेक हो गया। तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें 1191 ईस्वी में हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, ठीक है। यहीं से मतलब सबसे बड़ा गलती हुआ इतिहास में, जो मोहम्मद गोरी को दोबारा से मारा नहीं गया, क्योंकि अगर उसको मार दिया जाता तो फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता नहीं। इसमें मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत का स्थापना नहीं होता। तराइन का द्वितीय युद्ध में हुआ था क्या था कि 1192 ईस्वी में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को। इसमें इतिहास में बताया गया है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जो जीत गया था और उस मोहम्मद गोरी जो हारा, उस समय उसका पीछा करके उसको मारा नहीं गया। यह इतिहास का पृथ्वीराज चौहान को इतिहासकार ने सबसे बड़ा गलती बताया, ठीक है। उसके बाद चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। और उसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कौन करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाया था सोमनाथ मंदिर को। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान जीत गया, तो उसको पीछे करके नहीं मारा, ठीक है। लेकिन बाद में जब द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, जिसकी वजह से गुलाम वंश की स्थापना। मोहम्मद गौरी जो था जीत गया था दिल्ली सल्तनत को, तो उसको दिल्ली का जो राजपाट था कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चला गया। तो यहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम, क्योंकि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए वो अपने आप को पूर्णतः राजा नहीं मान के अपने आप को एक गुलाम मान के गुलाम वंश का स्थापना किया था। उसके बाद कुतुब मीनार वो अपने कार्य में जब वो स्थापना हुआ तो उसमें अपने शासन काल में क्या क्या किया था। जैसे सबसे पहले तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। सबसे पहले जो किया था वो कुतुब मीनार की नींव डाला। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। इस पर विवाद भी है, जैसे कि
ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था, मतलब संस्कृत विद्यालय था अजमेर में। यहीं पे इसका तोड़वा के या फिर जैसे हो, मतलब वहीं पे इसका 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये जो लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो था अपने राजा मतलब प्रजा में बहुत सारा लाखों रुपया धन दौलत पैसा दान करता था, ठीक है, इसलिए इसको लाख लाख बख्श कहा गया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासक थे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक और शासक था इल्तुतमिश, ठीक है, और इल्तुतमिश का जो बेटी थी ये रजिया सुल्तान थी। ये जो रजिया सुल्तान थी वो 1236 में, शायद 1236 की, हाँ 1236 में शासिका बनी थी। उसके बाद आया बलबन, ठीक है। जो बलबन था ये लॉ बहुत कट्टर की नीति अपनाया था, ठीक है, लॉ एवं रक्त की नीति अपनाया गया, इसमें बताया गया है, ठीक है। और आया था सबसे पहले, मतलब कुछ नया नया परंपरा शुरू करवाया, जैसे कि सिजदा करना, पवोस, सिजदा और पवोस और नवरोज की शुरुआत बलबन ने किया था। सिजदा मतलब सिजदा मतलब होता है कि मतलब झुकना उसके सामने और उसको पैरों को चूमना, शायद पवोस मतलब होता है। उसका नवरोज नया नया तरह के नया एक परंपरा शुरू किया, नवरोज। उसके बाद लॉ एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो जो था वो बलबन के दरबार में ही रहता था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा गया या तूतिया हिंद कहा गया, ठीक है। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिया हिंद कहा जाता है। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। तबला का जो आविष्कार हुआ है वो अमीर खुसरो ने किया था। घोड़ा दागने व सैनिक को हुलिया लिखने का प्रथा जो सबसे पहले किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद बाजार नियंत्रण और मूल नियंत्रण प्रणाली का बाजार नियंत्रण व मूल नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार व्यवस्था को समृद्ध बनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय में बाजार बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि बहुत कड़ा नीति अपनाया था। इसमें बताया था कि जो व्यापारी है उसमें बेईमानी करता है तो उसका मांस काट लेने के लिए आदेश दिया था, इसलिए बाजार व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाया था ये। उसके बाद हजारी दिनार मलिक कफूर को कहा जाता है। उसके बाद दीवान ए रियासत या फिर शाहनाई मंडी, दीवान या रियासत और शाहनाई मंडी का स्थापना ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद तारीख ए फिरोजशाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। उसके बाद इसी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 1227 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था। उसके बाद तुगलक वंश की जो स्थापना किया था वो गैसुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। उसके बाद उसी का एक शासक था गैस तुगलक वंश के, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल या रक्त पिचासु कहा गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल या रक्त पिचासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो राजधानी दिल्ली में था उसको स्थानांतरित करके देवगिरी स्थान कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इसका 6 गो निर्णय था जो गलत साबित हुआ। उसके बाद जिसकी वजह से पूरा बर्बाद हो गया ये। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। उसके बाद इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को से भारत आया था, ठीक है, और रेहला नामक पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता के जो ग्रंथ है उसका नाम है रेहला। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था।
उसके बाद शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर होता है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक के समय 300 नहरों का निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 309 नहर मतलब उस समय कृषि व्यवस्था पर जोर दिया गया था। ठीक है, और नहरों का सिंचाई अच्छा से करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। उसके बाद आगरा शहर का स्थापना जो किया था वो सिकंदर लोधी ने किया था। उसके बाद ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों में बंटवा दिया था, यह सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी था बहुत कट्टर था हिंदुओं के प्रति, इसलिए बहुत सारा मंदिर को तोड़वा दिया था। और ज्वालामुखी मंदिर जो था उसमें का मूर्ति को तोड़कर मांस मांस तौलने के लिए कसाईयों में मूर्ति का टुकड़ा बंटवा दिया था, बाट का यूज करने के लिए। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, यह जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था। ठीक है, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के समय बाबर इब्राहिम लोदी में हुआ था। इसका डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526। उसके बाद एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। ये पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें डला गया। ठीक, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। लेकिन जिस समय बाबर आक्रमण किया था ना, उस समय वो अपना बाबरनामा में जिक्र किया है कि जिस समय हम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय वो दक्षिण भारत में बताया था कि दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। ठीक है, उस समय बताया था विजयनगर साम्राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था, इसलिए उसका हिम्मत नहीं हुआ कि वो दक्षिण भारत में चले जाए। बाबर वो अपने बाबरनामा जो ग्रंथ लिखा है अपना, उसमें आत्मकथा जो लिखा है उसमें बताया है। उसके बाद निकोला कांटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक जो था ये भी देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। उसके बाद तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की महान जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, तुलु वंश का जो महान शासक था इसी के बारे में जिक्र किया है बाबर ने। उसके बाद अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अष्टदिग्गज जो था कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। देखिए, गुप्त काल में जो था उसमें नवरत्न रह जाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। ठीक है, और नवरत्न अकबर के दरबार में था। ठीक है, लेकिन वो कॉपी किया हुआ था गुप्त साम्राज्य का। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। ठीक है, उसके बाद अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहता था। उसके बाद कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता है। उसके बाद राक्षस तंगड़ी या फिर तलाई कोटा या फिर सुबनिहट्टा, तीनों एक ही युद्ध का नाम है। राक्षस तंगड़ी या फिर तलाई कोटा या फिर बनिहट्टा का युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 बोल रहे हैं, 1565 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। उसके बाद अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। ठीक है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। उसके बाद जैन उल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा गया। ठीक है, जैन उल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके बाद खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी में डाला गया, इसमें क्रम आप लोग मत देखिएगा, ठीक है। ऐसा क्रम से पढ़ना है तो हम अच्छा से बनाएंगे वीडियो। ये सिर्फ बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया कि जो मतलब जो भी इसमें इस अगर इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो इसमें से कुछ ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है, सारा जो पूछा जाता है सही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं उठाया जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। उसके बाद गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ है, ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। किसने किया था? सबसे प्रथम बार तोप खाने का युद्ध तो बाबर ने किया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ है। उसके बाद घाघरा का युद्ध जो हुआ है 1529 में अफगानों और बाबर के मध्य हुआ है। अब बाबर नाम का रचयिता खुद बाबर है। उसके बाद दीपपना नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। दीपपना नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, ठीक है। उसके बाद देवरा का युद्ध 1531 में देवरा का युद्ध जो हुआ था वो 1531 ईस्वी में हुआ था। उसका सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं नामक की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, ठीक है। हुमायूं नामक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। उसके बाद सूर साम्राज्य की स्थापना शेर शाह ने किया था, ठीक है। और शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम रोहतास बिहार में है, ठीक है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। उसके बाद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ है। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ है। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुआ है। उसके बाद दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। उसके बाद तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। इलाही संबत की स्थापना 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। उसके बाद मनसबदारी प्रथा का शुरुआत भी अकबर द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिएगा, जो इसके बाद जहांगीर का जो काल था उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। उसके बाद इसके बाद जो जहांगीर के बाद जो आया था शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिलवा दिया था, ठीक है। सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव जी, उनको फांसी जहांगीर के द्वारा दिलवाया गया था। उसके बाद जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो अंग्रेज भारत आया था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो आया था अंग्रेज वो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आया था। उसके बाद ताजमहल का जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, रूपरेखा। और ताजमहल का निर्माण जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है, से बता देते हैं। ताजमहल का जो रूपरेखा जो तैयार किया था इसमें कंफ्यूज नहीं हो, उस्ताद ईसा जो था जो रूपरेखा तैयार किया था,
आज जो निर्माण करता है वो उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली के लाल किला, उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, उसके बाद लाहौर का किला, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब का निर्माण कराया गया था शाहजहाँ के द्वारा। इसमें दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, उसके बाद लाहौर का किला है, शीश महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध, ये जो धर्मट का युद्ध है वो 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, यह भी 1658 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। इतिहास में औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। उसके बाद सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, इनका जो हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। ठीक है। सिखों के 9वें सिखों के दो गुरु की हत्या करवाते, एक तो गुरु अर्जुन देव को करवा दिया था जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर जी को हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उसके बाद पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था। ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था। उसके बाद खेरा का युद्ध, 1707 ईस्वी में हुआ था, शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। और 1707 ईस्वी में मुगल वंश का अंतिम वर्ष माना जाता है। ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल का अंतिम समय मुगल वंश कह दिया और औरंगजेब। उसके बाद पालखेरा का युद्ध, 1728 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद संगोली का संधि 1750 में हुआ था। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1819 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद है सालाबाई की संधि। ठीक है। इथे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। साफ ऐसे हम पढ़ देते हैं। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है। जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा गया है। उसके बाद फर्रुखसियर को घृणितकार कहा गया है। उसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध था वो 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। उसके बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को या फिर बहादुर शाह जफर को जिसे रंगून भेज दिया गया था। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को जिसे रंगून भेज दिया गया था, ये जो हुआ था उस समय अंग्रेज के द्वारा रंगून भेज दिया गया था, जब अंग्रेज 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था ना, उस समय। उसके बाद वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कालीकट केरल में पहुंचा था। ठीक है। कालीकट एक जगह है केरल, वहां पर पहुंचा था 1498 में। वास्को डिगामा भारत आया था। उसके बाद पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो कोचीन में खोली थी। उसके बाद डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है। पुर्तगाली कहाँ खोली थी? कोचीन में। और डचों ने मसूलीपट्टनम में। अब पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कब किया था? वो 1498 में किया था। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? वो 1600 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद है वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है। गोलकुंडा का जो सुल्तान था वो अंग्रेज के लिए
सुनहरा फरमान जारी किया था। उसके बाद कोलकाता नगर की स्थापना जॉर्ज चरनॉक ने किया था। जॉर्ज चरनॉक ने जॉर्ज जॉर्ज चरनॉक, ठीक है। कोलकाता नगर की स्थापना जॉर्ज चरनॉक ने किया था। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य। उसके बाद एला सापले की संधि हुआ था 1748 ईस्वी में, युद्ध समाप्ति के समय, तब जाके युद्ध समाप्ति हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद एला सापले की संधि हुआ था 1748 में। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। और तृतीय जो हुआ था वो 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य हुआ था। उसके बाद पेरिस की संधि हुआ था 1763 ईस्वी में। उसके बाद वांडीवास का युद्ध, यह भी वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद काल कोठरी का जो घटना हुआ था वो सिरीजुद्दौला जो था वही ने किया था, उसी ने किया था। काल कोठरी घटना सिरीजुद्दौला के समय हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्लासी का युद्ध, यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1700, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उसमें सबका हम डेट लिख दिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। और उसके बाद है सिख धर्म का संस्थापक, ये गुरु नानक जी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। उसके बाद लंगर की शुरुआत जो किए थे वो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत किए थे वो गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आदि ग्रंथ की रचना जो किए थे गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और हम लोग आधुनिक भारत में आ गए। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का, याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था 1781 ईस्वी में। उसके बाद बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था, ठीक है। उसके बाद 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का स्थापना जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उसके बाद कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, ठीक है। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। उसके बाद अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवारी और मालवारी की व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर ने अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर ने अपनाई थी। उसके बाद सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है। अपने आप को कहता था लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। उसके बाद अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद
प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, यह 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य हुआ है। उसके बाद सुगौली या संगोली का संधि 1816 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यह 1824 से 1826 ईस्वी के मध्य हुआ है। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सॉरी डिस्टर्बेंस था थोड़ा इसलिए रुक गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन के सहयोग से सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ठीक है। उसके बाद ठगी प्रथा का समाप्त जो किया था 1830 ईस्वी में बेंटिंक के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है, और रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से शुरू किया गया था। उसके बाद नरबली प्रथा पर रोक जो लगाया था वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद है चिलियावाला का युद्ध, ये जो हुआ था 1849 में हुआ था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स की शुरुआत किया था। उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को 1824 में लागू किया गया था। ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। उसके बाद भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। उन्होंने 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलवाई थी। ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस और डाक टिकट का जो व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद तार सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाया था। उसके बाद है 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था। ठीक है। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। उसका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये 1858 की घटना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल जो कहा जाता था उसको 1858 से वायसराय कर दिया गया। ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो उसका नाम चेंज करके उसको वायसराय बना दिया गया, जिस समय जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ, क्योंकि उसी के समय नाम बदल दिया गया था। गवर्नर जनरल के बाद वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। ये जो हुआ था 1757 का जो ये कौन सा घटना था, 1757 का जो क्रांति था ना, 1857 का जो क्रांति था उसके बाद जो यहाँ का जो सत्ता था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, उसको ब्रिटिश सरकार खुद अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था कैनिंग के समय। उसके बाद 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, अच्छा से पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, क्योंकि इसका लॉर्ड मेयो का हत्या हो गया था। उसके बाद वर्नाकुलर स्पेस एक्ट कब हुआ था, 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय लाया गया था। ये मुद्दा लाया गया था मतलब समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। लॉर्ड रिपन के समय पूर्ण रूप से लॉर्ड रिपन के समय 1881 में जनगणना हुआ था। ठीक है। 1872 में शुरुआत तो हुआ था लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद पूर्ण रूप से 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के समय। अब प्रथम पूर्ण रूप से जनगणना हुआ तब से अभी तक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। उसके बाद लॉर्ड डॉफ्रिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर
1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किए थे एव हुम के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय टंकन और मुद्रा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 1899 में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय टंकन और मुद्रा अधिनियम को लाया गया था। उसके बाद कर्जन के समय सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद है 1905। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। उसके बाद 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, नरम दल और गरम दल में दो भागों में बट गया था कांग्रेस। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। उसके बाद पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब आया था? वो 1909 में पारित हुआ था। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उसके बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना था। ठीक है, 28 जुलाई 1912 में ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना। उसके बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1919 में रॉल एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, जिसके विरोध में मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जिस विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था उस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वहाँ पे गोली चलवा दिया था जनरल डायर ने, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चोरी हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, उसका 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 में हुआ था, और तृतीय 1932 में हुआ था। और उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। उसके बाद 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। उसके बाद 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। उसके बाद 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। कब किया था? 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उसके बाद 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है,
उसके बाद 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना का घोषणा किया गया था। ठीक है, 3 जून 1900 इसी योजना के थ्रू भारत का बंटवारा हुआ था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल हुए वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हुए। उसके बाद विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, ये जो हुआ था बिहार बंगाल में हुआ था। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह, ये जो भागलपुर बिहार में हुआ था। उसके बाद भील विद्रोह, ये पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट जो केरल से लेकर गुजरात तक है। उसके बाद अहम विद्रोह, ये असम में हुआ था। उसके बाद बहावी आंदोलन, ये बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद खांसी विद्रोह, ये असम में हुआ था। नील विद्रोह, ये बंगाल बिहार में हुआ था। उसके बाद मुंडा विद्रोह, ये झारखंड में हुआ था। उसके बाद पाइका विद्रोह, ये उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह, ये मालाबार केरल में हुआ था। उसके बाद कुका आंदोलन, यह पंजाब में हुआ था। उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ये बिहार में हुआ था। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। उसका संताल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो सिंधु कान्हू के द्वारा बिहार झारखंड में किया गया था। उसके बाद मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, इसका जो प्रमुख कारण था वो पुराने बंदूक ब्राउन बेस की जगह पर नई एयरफिन राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जिसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें कारतूस के ऊपर गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसको मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने मुंह से काटने से मना कर दिया था। ठीक है, यही विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना था। विद्रोह मतलब जो गाय और सुअर का जो चर्बी जो गोली पे फर्स्ट में जो लगा हुआ था ना कारतूस के ऊपर, और उसको मुंह से काट के उसमें लगाना पड़ता था, जिसको साफ काटने से मना कर दिया। ठीक है, और विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये मंगल पांडे जी के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। तो ये इतिहास का ये जो घटना है वो 29 मार्च 1847 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को। उसके बाद इनको फांसी दे दिया गया मंगल पांडे को। उसके बाद 1857 ईस्वी क्रांति का प्रमुख केंद्र ये जो विद्रोह जो हुआ था धीरे धीरे बहुत सारा क्षेत्र में फैल गया था। ठीक है, तो ये कौन कौन सा क्षेत्र में फैला था उसका देख लीजिए। 1857 ईस्वी क्रांति प्रमुख केंद्र, और उधर से ब्रिटिश जो सेना था वो दबाने का भी कोशिश किया था। ठीक है, जैसे दिल्ली से उस समय जो दिल्ली से थे वो बहादुर शाह जफर, और इसको जो दबाने का काम किया था निकलसन ने किया था। उसके बाद कानपुर से नाना साहब या फिर तात्या टोपे इनका नाम, या फिर रामचंद्र पांडुरंगा, इनका मतलब मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, जिसको नाना साहब या तात्या टोपे भी कहा जाता था। और इसको जो दबाने का काम किया था वो अंग्रेज जो अधिकारी था वो कैंपबेल था। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी से ये रानी लक्ष्मीबाई जी थी, और इनको इसमें झांसी का जो विद्रोह दबाया था वो हुरोज था। ठीक है, हुरोज। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और बरेली से खान बहादुर खान। उसके बाद है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, उसका धन का निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे थे। ठीक है, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे थे। उसके बाद 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी ने 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी जी? 1893 ईस्वी में।
उसके बाद अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्रा ने किया था। ठीक है, अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्रा ने किया था। उसके बाद अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर ने किया था, वीर दामोदर सावरकर। उसके बाद 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी के गठन किया गया था। ठीक है, गठन किए थे। उसके बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद बिहार का एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, जनरल ओ डायर, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन संध्याल ने किया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 कुल 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद अखिल भारतीय प्रथम किसान सभा का सम्मेलन 1936 ईस्वी में किया गया था। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। उसके बाद हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। उसके बाद नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उसके बाद भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का पितामह राजा राम मोहन को कहा जाता है। उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उसके बाद तीनों गोल मेल सम्मेलन में भाग लेने वाले थे वो थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। उसके बाद ब्राह्मण समाज की स्थापना ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कब किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में किया था। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो चलिए पढ़िएगा इसको।